बच्चों, हमने पहले सीखा था औपचारिक पत्र लेखन। मीन्स जो हम लोग ऑफिशियल लेटर्स जो हम लोग स्कूल में टीचर्स को या प्रिंसिपल को या किसी ऑफिस में लिखते हैं, उस टाइप का लेटर्स कैसे लिखा जाता है वो हमने सीखा है। आज हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन। मतलब जो हम पेरेंट्स, समझ लो अपने पेरेंट्स को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं या भाई बहन को लिखते हैं, उस तरह का जो लेटर लिखते हैं वो हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। मैंने बहुत बार होता है, जैसे समझ लो हॉस्टल में रह रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो तुम लोगों को वहाँ पर कुछ चाहिए या किसी चीज़ का परमिशन चाहिए। हॉस्टल से तुम्हें स्कूल से कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, वहाँ तुम्हें परमिशन चाहिए अपने पेरेंट्स से, तो वो लेटर तुमको अपने लिखना होगा अपने पापा को या मम्मी को, तो वो हो गया अनौपचारिक। या समझ लो तुम्हें कुछ गिफ्ट मिला, तुम्हारी बहन ने या भैया ने कोई गिफ्ट भेजा है, या तुम्हारे चाचा चाची मामा मम्मी किसी ने भी तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, उसके लिए उनको थैंक यू तो बोलोगे ना, तो वो थैंक यू लिखने के लिए, थैंक यू बतलाने के लिए, बोलने के लिए चिट्ठी लिखना है। अच्छा, तुम लोग ये जब कभी भी कोई भी चिट्ठी लिख रहे हो, स्पेशली ये अनऑफिशियल मीन्स अनौपचारिक, ये सोच के लिखो कि तुम लोगों के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं रहता तो तुम अपने पेरेंट्स को बोलो या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कॉल तो नहीं कर सकते, तो उनके बारे में अगर उनको तुम्हें जानना है या उनको थैंक यू बोलना है तो कैसे बोलते? बस लेटर राइटिंग के थ्रू ना, लेटर लिख के तो उनको पूछते क्या हाल है आपका, थैंक यू, आपका गिफ्ट मिल गया। क्योंकि अगर तुम्हें समझ लो कोई गिफ्ट भेज रहा है तो उनको तो जानना चाहिए ना कि तुम्हें मिला कि नहीं मिला। तो ये इसीलिए जब भी लेटर लिखो तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है और तुमको वो अपना जो भी व्यूज़ है वो एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट जो होता है, जो ऑफिशियल लेटर है उससे अलग होता है। जैसे ऑफिशियल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम लोग जिसको लिख रहे हैं, समझ लो यहाँ प्रधानाचार्य माने प्रिंसिपल है, तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम और विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में लिख रहे हो। लेकिन जब हम लोग अनौपचारिक लिखते हैं तो जस्ट केवल क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे और किस जगह से तुम लिख रहे हो, और आज का डेट लिख देंगे, ये एड्रेस दे दिए, तुम अपना छोटा सा एक एड्रेस दे दिए और आज का डेट दे दिए। फिर आदरणीय पिताजी या माताजी या चाचा या प्रिय बहन, जो भी हो, जो भी तुम्हारा ये है क्या होता है, जिनको लिख रहे हो उनको लिखना। अगर तुमसे बड़े हैं तो आदरणीय लिखना है, अगर तुमसे छोटे हैं तो प्रिय लिखना है, या तुम्हारे फ्रेंड है तब भी तुम उनको प्रिय मित्र करके लिख सकते हो, या प्रिय जो भी फ्रेंड का नाम है वो लिख सकते हो। तो देखो यहाँ इसमें अनौपचारिक और औपचारिक में क्या डिफरेंस है। पहला बात, तुम जिनको लिख रहे हो उनका वो कहाँ के ऑफिशियल हैं या कहाँ के क्या है वो लिखना होगा, उनका पोस्ट क्या है वो लिखना होगा। प्लस तुमको ये विषय लिखना होगा, माने किस सब्जेक्ट के बारे में तुम लेटर लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अनऑफिशियल लिखते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, तब तो हमको नहीं बतलाना कि इस सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं, तब तो ये अपने घर की बात है ना। तो जैसे अब तुम मम्मी पापा से बोलोगे, बात करोगे, तो ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये खिलौना चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद अपना तुम बात बोलना शुरू करोगे, नहीं ना, क्योंकि उनके पास पर्याप्त टाइम है, पूरा टाइम है तुम्हें सुनने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जब ऑफिस में भेज रहे हो तो उनके पास बहुत लेटर्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसलिए अगर तुम पूरा अगर वो सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा किस बारे में है, वो इधर उधर भेज देंगे। और एक बात है, ऑफिस में एक जगह जाता है लेटर, उसके बाद सॉर्ट आउट होता है, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है। तो इसीलिए लेटर के ऊपर भी बहुत बार सब्जेक्ट लिखा रहता है, ये किस डिपार्टमेंट में ये लेटर जाना चाहिए। अगर राइट आदमी के पास नहीं लेटर गया तो तुम्हारा काम भी नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए सब्जेक्ट लिखना या विषय, जो हिंदी में सब्जेक्ट को इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, हिंदी में विषय लिखते हैं, वो
औपचारिक लेटर में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनौपचारिक लेटर में ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये पढ़ रही हूँ, सुनो। आदरणीय पिताजी, ये टॉपिक क्या है तुम्हारे लेटर, क्यों लिख रहे हो लेटर? पढ़ाई के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को पत्र। जैसे मैंने बोला, आप समझ लो तुम हॉस्टल में हो, या समझ लो तुम्हारे पापा कहीं और रहते हैं। जैसे वैष्णवी के पापा यहाँ नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो वो वैष्णवी अगर अपने पेरेंट्स को बतलाएगी कि हाँ, वो अपने पापा को स्पेशली बतलाना चाहेगी कि उसका पढ़ाई कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो अगर लेटर लिखेगी तो क्या लिखेगी? आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श क्यों? समझ लो अगर हमारे पेरेंट्स हमारे सामने आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका पैर छूते हैं ना। तो अब वहाँ तो थ्रू लेटर तुम कैसे करोगे, इसीलिए हम लोग लिखते हैं चरण स्पर्श। ठीक है, ये बड़ों के लिए जब लेटर लिख रहे हैं तब चरण स्पर्श लिखेंगे, फ्रेंड के लिए लिखेंगे तब चरण स्पर्श नहीं लिखेंगे। ठीक है, या दीदी को, भैया को, अगर बहुत बड़े दीदी भैया नहीं हैं तब नहीं लिखना है, तब जस्ट नमस्कार लिखना है या नमस्ते लिखना है। समझ में आ गया? चरण स्पर्श कब लिखना है? मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आप सबकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब देखो, ये फर्स्ट लाइन से ही पता चल रहा है कि ये बच्चा जो है ये कहीं और रहता है, इसके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, क्योंकि जब बोला आप सबकी मीन्स उसके घर वालों के बारे में बोल रहा है। कुशलता के लिए माने आप लोग अच्छे हेल्थ में रहें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो रही है। सभी विषयों की अध्यापिकाएं मुझे प्रोत्साहित करती हैं। माने सभी विषय, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं उसको इनकरेज करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, ये बात बोल रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा माने हाफ ईयरली एग्जाम। ओके, अर्धवार्षिक मतलब हो गया हाफ ईयरली। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख दे रही हूँ। हाफ ईयरली एग्जाम में गणित विषय में मुझे 70% अंक मिले थे। प्रतिशत मतलब हो गया परसेंटेज, मीन्स उसको मैथ्स में 70% मार्क्स मिला था। लेकिन वार्षिक परीक्षा में मैं गणित में 100% अंक लाने की पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं ऐसा करने में सफल रहूँगा। वही बोल रहा है कि हाफ ईयरली में मुझे 70% मिला, लेकिन वार्षिक माने हो गया फाइनल एग्जाम। ओके, फाइनल एग्जाम, उसमें मैं मैथ्स में कोशिश करूँगा, गणित मतलब हो गया मैथ्स, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे 100% माने 100%, ओके, 100% अंक लाने की पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से ऐसा करने में मैं सफल रहूँगा। से सब कुशल है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बाकी बात छुट्टियों में घर आकर बताऊँगा। आपका पुत्र राहुल। तो ये देखो, ये बहुत बड़ा सा लेटर नहीं है, बहुत छोटा लेटर है, लेकिन उसको जिस बारे में लेटर लिखना था कि उसका पढ़ाई कैसा चल रहा है वो उसने बतला दिया। ठीक है, ये हुआ पिता को पुत्र। अब ये समझ लो, ये एक भाई लिख रहा है अपने बहन को, अपनी दीदी को पत्र, जबकि उसकी दीदी उसके लिए राखी भेजी है और वो अपनी दीदी को बोल रहा है कि उसको राखी मिल गई, इसलिए वो पत्र लिख रहा है। राखी मिलने पर बड़ी बहन को पत्र। फिर वो अपना एड्रेस दिया, डेट दिया। आदरणीय दीदी, सप्रेम नमस्कार। आपकी भेजी हुई राखी कल ही मिली। मैं भी आपकी राखी का इंतज़ार कर रहा था। इतनी सुंदर राखी भेजने के लिए आपको धन्यवाद। एक उपहार आपके लिए भेज रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपका छोटा भाई विजय। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें आप लोगों ने पढ़ा, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता, आप सबकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ भी लिख सकते हो, हम लोग, क्योंकि अब इसकी दीदी कहीं बाहर से भेज रही है, या तो इसकी
मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगी, या आपकी कुशलता के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये आप लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एकदम स्टार्ट नहीं करके कि आपकी भेजी हुई राखी, वो लाइन आप ये ऐड कर सकते हैं कि यहाँ मैं कुशल पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, या आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद ये लेटर लिखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखा जाता है या अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है।